नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और राज्य पटरी योजना आयोग का समाधि लेख अनैतिक टू द प्लानिंग कमीशन। इससे पहले आपने प्लानिंग कमीशन पढ़ा, क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव पढ़े, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये क्यों बना, इसके क्या उद्देश्य थे। और अब पढ़ रहे योजना आयोग का समाधि लेख। 1 जनवरी 2015 को सरकार ने औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नया निकाय नीति आयोग का गठन किया। तो जब योजना आयोग की जो नीतियाँ होती हैं, ठीक है, योजना आयोग जो होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है 2015 में और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नए निकाय की स्थापना होती है। इसका नाम होता है आपका नीति आयोग। ये बना था आपका 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। और जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी और प्रधानमंत्री थे उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में बना था ये। आगे हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का एक युग का अंत हो गया। विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों तथा मीडिया के बीच लंबे समय से यह बहस का हिस्सा बना हुआ था कि योजना आयोग को पुनर्जीवित करना बेहतर होगा या इसको अनुमोदन करना। तो जितने भी आपके विशेषज्ञ होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और मीडिया होती हैं, उनके बीच लंबे समय से बहस का हिस्सा था कि इसे बना रहना देना चाहिए आपका प्लानिंग कमीशन को, या इसका उन्मूलन करना सही होगा या इसे समाप्त करना सही होगा। तो अंत में इसे समाप्ति कर दिया जाता है और उसकी जगह पे जो आपकी नए निकाय को इस्तेमाल किया जाता है, नीति आयोग को। चर्चा कई बार भावात्मक भी थी, इमोशनल भी थी। देखिए, जब आप किसी चीज़ से लंबे समय से टच में रहते हैं तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है किसी भी चीज़ से। तो इसके साथ भी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट भी थी, जो भावनाएं थी भावात्मक भी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने अपने विवेक के अनुसार यह कदम उठाया, ठीक है। इस अध्याय में आप नीति आयोग के खंड में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। योजना आयोग के समाधि लेख में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस आईईओ द्वारा जून 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय को समर्पित प्रतिवेदन पर दृष्टिवार प्रशासनिक हुआ। इसके अनुसार योजना आयोग का गठन एक नवजात लोकतंत्र तथा कमजोर अनुभवी अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है, नॉन एक्सपीरियंस इकोनॉमी है आपकी, उसके सामने जितनी भी चुनौतियां होंगी, ठीक है, चुनौतियों से यहाँ पे मतलब क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स को, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जितने, उन्हें कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बेरोजगारी है, गरीबी है, जनसंख्या में बढ़ोतरी है। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ होती है कि इकोनॉमी के समक्ष। तो ये आपकी नॉन एक्सपीरियंस इकोनॉमी कैसे करेगी, ठीक है। तो इसलिए नीति आयोग का गठन यहाँ पे होता है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत नियोजन के लिए सीट से नीचे दृष्टिकोण का सहारा लिया गया था, जिसमें एक गतिशील केंद्र सरकार कमजोर राज्यों के लिए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। तो इसके लिए क्या होता है, इसे अप टू डाउन जो पॉलिसी है वो इस्तेमाल की जाती है कि जो भी आपका नीचे से व्यक्ति है, जो गरीब है और जो ऊपर है आपके अमीर लोग हैं, ठीक है, तो उन सब का विकास किया जाएगा, उन सब का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का सहारा लिया जाता है, ठीक है, जिसमें जो आपकी केंद्र सरकार है, जो आपकी चल रही है, जो आपकी जिसके सरकार है, चाहे वो कौन सी पार्टी की हो, तो वो क्या थी, जो आपके वीक कमज़ोर राज्य हैं उनके लिए आर्थिक इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती थी, कोई स्पेशल, ठीक है। तो आपके क्या सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करेगी ताकि वो बेहतर हो सके, जो आपके कमज़ोर राज्य हैं। प्रतिवेदन में वर्तमान योजना आयोग को भारत के विकास में बाधक माना गया। प्रतिवेदन में यह भी जोड़ा गया कि इतनी वृहद संस्था में सुधार आसान नहीं है और इसके स्थान पर एक नई संस्था या निकाय को खड़ा करना श्रेयस्कर होगा, जो राज्यों को विचार के स्तर पर सहायता प्रदान करे।
उन्हें दीर्घकालीन चिंतन के आधार पर सुधारों के अनुरूप ढालने में मदद करें। आईईओ की योजना के आयोग के बारे में निम्नलिखित सलाह उल्लेखनीय है। जो आईईओ बॉडी है आपकी, जो आईईओ निकाय है आपका एक, वो योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित सलाह देता है। पहली यहाँ पे यह है कि योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सुधार एवं समाधान रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन आरएससी का गठन किया जाना चाहिए। जिसमें विषय विशेषज्ञों को रखा जाए तथा मंत्रालय प्रशासनिक ढांचे से युक्त हो। नई संस्था में प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, अकादमियों आदि का पूर्णकालीन प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके तथा दीर्घकालीन रणनीतियों के सूत्रण में उनकी विशेषता का लाभ उठाया जा सके। दूसरा यहाँ पे है आरसीसी, जो है आपका आरसीसी 3 प्रमुख कार्य होंगे यहाँ पे, 3 वर्क करेगा यहाँ पे। ये है यहाँ पे एक समाधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटर बनाएगा, उनका सॉल्यूशन करेगा। साथ ही ऐसे विचारों के कोष के रूप में कार्य करेगा जिनका विभिन्न प्रदेशों एवं जिलों, साथ ही विश्व के अन्य भागों में विकास के विभिन्न पक्षों पर सफल रहे। बी है यहाँ पे, यह समेकित प्रणालीगत सुधार के लिए विचार सुझाएगा। सी है यहाँ पे, नई उभरती चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान का तरीका सुझाएगा। जो भी आपके न्यूज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, जनसंख्या का बढ़ना हो, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी आपकी, और भी जो भी मंदी वगैरह जैसे आपकी आ जाती है, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन उन्हें पहचानेगी उन प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस देगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं, योजना आयोग द्वारा निष्पादित वर्तमान कार्यों को उन निकायों को हस्तगत करेगा जो कि इनका निष्पादन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रकल्पित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका, क्योंकि स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों के बारे में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी होती है, इसलिए उन्हें राज्य सरकार प्राथमिकताओं को चिन्हित करने तथा सुधारों को लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और केंद्रीय संस्थाओं के निर्देशों से मुक्त होना चाहिए। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं एक इकोनॉमी में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी, उसे पता होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, उन्हें फ्रीडम दी जानी चाहिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की और उनमें सुधारों को लागू करने की फ्रीडम होनी चाहिए। और जो केंद्रीय संस्थाएं आपकी, वो निर्देशों से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दीर्घकालीन आर्थिक चिंतन इस समन्वय का कार्य करने के लिए एक नई संस्था स्थापित की जानी चाहिए जो कि सरकार के अंदर थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। दीर्घकालीन आर्थिक चिंतन, जो भी आपकी लॉन्ग इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, लंबे समय तक चलने वाली, वो बहुत आगे तक को सोचे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और बैलेंस करने के लिए उसके बैलेंस के कार्य को करने के लिए एक नई संस्था स्थापित करनी चाहिए जो सरकार के अंदर थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। यानी सरकार जो भी सरकार को सोच समझ के वो सलाह देगी इन फ्यूचर के लिए, इकोनॉमी में प्लानिंग करने के लिए और बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी को, ठीक है। तो एक थिंक टैंक का रूप में कार्य करने की बात की गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे हम, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाकर इसे राज्यों को राजस्व आवंटन के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निधि का बंटवारा करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आईईओ की, जो कि स्वयं भोजना आयोग का, माफ़ कीजिएगा, योजना आयोग का ही मानस शिशु है, कि योजना आयोग संबंधी मंतव्य काफ़ी आश्चर्यजनक थे और कुछ लोगों की इससे आघात लगी, कुछ लोगों को इससे बुरा लगता है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने वाली नई संस्था वास्तव में बेहतरी के लिए होगी,
एवं अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। इसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण भविष्य में होगा, ठीक है। जो उसका मूल्यांकन होगा फ्यूचर में होगा, जब 1 या 2 साल में ये प्लानिंग जो आपकी नई बॉडीज बनती है, नई निकाय बनते हैं, जो किस तरीके से कार्य करती है और एक इकोनॉमी को किस तरीके से संभाल पाती है, ये और क्या क्या वो चेंजेस करती है। इस बीच IEO द्वारा दिए गए कुछ परामर्शों को नवसृजित नीति आयोग में भी साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, इस संस्करण में नीति आयोग पर विस्तृत सामग्री दी गई है। साथ ही योजना आयोग संबंधी सामग्री को तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा के लिए अपरिवर्तित रखा गया है। आगे पढ़ते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो भी आपका प्लानिंग कमीशन है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों ख़त्म कर दिया जाता है, इसके कारणों को भी पढ़ा, और इसकी जगह क्या बनता है आपका नीति आयोग, ठीक है, 2015 में जब मोदी जी की सरकार थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की। अब पढ़ते हैं हम NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी जो स्थापना होती है वो आती है आपकी अगस्त 1952, ठीक है, अगस्त 1952 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया था तथा इसके बारे में एक संक्षिप्त व उपयुक्त टिप्पणी की। भारत आकार के समान में जहां राज्य को संविधान में उनके दायित्व के क्षेत्र के तहत पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, जहां समय समय पर प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री योजना के संचालन एवं इसके विभिन्न पहलुओं का पुनरीक्षण कर सके। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कुछ मुख्य कारणों को नीचे दर्शाया गया है। तो क्या बनता है आपका NDC बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसको बनाने के कारण क्या थे ये हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे आपके, केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में की गई, जिसमें राज्य स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक थी, क्योंकि इस उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के पास कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए संघीय इकाइयों की सहमति तथा उनका सहयोग जरूरी था। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ पे, आर्थिक नियोजन की धारणा की उत्पत्ति एक केंद्रीकृत व्यवस्था अर्थात सोवियत संघ में हुई। भारत के लिए नियोजन की प्रक्रिया का प्रजंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण विकास को प्रोत्साहित करने से कम कठिन कार्य चुनौती नहीं था। भारतीय नियोजन का सही एक परीक्षण प्रणाली कहा जाता है, जो स्वतंत्रता तथा प्रगति, केंद्रीय नियंत्रण एवं निजी पहल, राष्ट्रीय नियोजन व स्थानीय अधिकारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना को भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम माना जाता है। थर्ड पढ़ते हैं हम यहाँ पे, संघीय अनियमितता के संवैधानिक परिरूप में यह आवश्यक था कि संपूर्ण नियोजन की प्रक्रिया को एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। जो भी आपकी संपूर्ण नियोजन की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, टोटल प्लानिंग बनती है आपकी, तो उनको एक दृष्टिकोण दिया जाना था जो एकीकृत हो, जो सबकी सहमति से बनता हो। भारतीय संघ की स्वायत्त एक अनम्य इकाइयां को तनुकृत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने शुरू में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल रहते थे। तो इसकी जो मेंबर्स थे वो शुरू में कैसे थे, प्रधानमंत्री होते थे, सभी राज्यों के आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं और योजना आयोग के जितने भी मेंबर्स होंगे। इसकी जो पहली बैठक थी वो 8 और 9 नवंबर 1952 को होती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का एक कोरम है
उन शब्दों में एनडीसी की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समझदारी एवं परामर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर एनडीसी का पुनर्गठन 1967 को मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा किया गया, जिसमें इसके कार्य को भी पुनर्भाषित किया गया। पुनर्गठित एनडीसी में प्रधानमंत्री, उनके सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगी अर्थात मंत्री, सभी राज्यों या संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल किए गए। इसमें दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यपालक पार्षद करते हैं एवं अन्य संघीय क्षेत्रों के लिए उनके प्रशासक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को भी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और परिषद की जरूरत के लिए योजना आयोग सभी प्रशासनिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध करते हैं। परिषद का मूल प्रकृति एवं वैधिक स्थिति योजना आयोग के समान ही है। ठीक है। एनडीसी के पुनरीक्षित कार्य निम्नलिखित हैं, तो इसके कार्य हैं नीचे पॉइंट वाइज हैं। ठीक है। तो आपके कुछ कार्य हैं यहाँ पे, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है व्यूअर्स। तो आपने आज एनडीसी के बारे में पढ़ा, जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है उसके उन्मूलन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो एनडीसी है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।